डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आईआईटी रुड़की में आपदा प्रबंधन कार्यशाला में शरीक हुए सीएम धामी। आपदा जोखिम, एआई का उपयोग, सामुदायिक तैयारी जैसे मसलों पर हुई चर्चा। धामी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। पॉस्को, एनआई एक्ट, भ्रष्टाचार जैसे मुकदमों का तेजी से होगा निस्तारण। मुकदमों के तेज निपटारे के लिए 16 विशेष न्यायालय बनेंगे। देहरादून में 16 विशेष अदालतों का गठन। ऊधम सिंह नगर में सुखवंत सिंह की आत्महत्या मामले पर उच्च स्तरीय विशेष जांच दल का गठन। पुलिस मुख्यालय में 15 दिनों में सौंपनी है विस्तृत जांच रिपोर्ट। ऊधम सिंह नगर में सांसद स्तरीय खेल महाकुंभ 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ भव्य समापन। खिलाड़ियों ने किया फुटबॉल विधा का शानदार प्रदर्शन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां आईआईटी रुड़की में हिमालयी क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरों पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां विशेषज्ञों ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लचीलेपन पर चर्चा की, जिसमें एआई का उपयोग, सामुदायिक तैयारी और शिक्षा, सरकार व उद्योग के बीच सहयोग पर जोर दिया गया, ताकि हिमालयी क्षेत्र के लिए स्थायी आपदा प्रतिरोधी समाधान विकसित किए जा सके। इस कार्यशाला में ढलान स्थिरीकरण, सुरंग निर्माण और जोखिम जोनिंग जैसे विषयों पर वैज्ञानिक अनुसंधान के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे हिमालयी क्षेत्र में दीर्घकालिक लचीलापन सुनिश्चित करने में मदद मिल सके। आईआईटी रुड़की में आपदा प्रबंधन पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के अवसर पर मंच पर आसीन श्री भगवती प्रसाद राघव जी, जोनल कोऑर्डिनेटर प्रज्ञा प्रभाव, प्रोफेसर के पंत जी, डायरेक्टर आईआईटी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में 14 जनवरी 2026 को 3 दिवसीय विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य राज्य को 12 महीने का पर्यटन स्थल बनाना है, ताकि शीतकाल में भी पर्यटनों को बढ़ावा मिले, रोजगार सृजित हो और पलायन रुके। जिसमें सीएम धामी ने साहसिक पर्यटन और होमस्टे का बढ़ावा देने की बात कही। विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्देश्य है कि उत्तराखंड को 4 धाम यात्रा तक सीमित न रखकर साल भर चलने वाला 12 महीने का पर्यटन राज्य बनाना है। सिंगल विंडो सिस्टम, होमस्टे पॉलिसी को सुगम बनाना, स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना और कनेक्टिविटी बढ़ाना शामिल है। यह कॉन्क्लेव उत्तराखंड के पर्यटन को नई दिशा देने और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर सर्दियों के महीने में। एक औपचारिक संवाद नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन को एक नई दिशा देने का एक साझा प्रयास है, जो आप सबके साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। साथियों, उत्तराखंड एक ऐसा स्थान है, आज जब पूरे देश के अंदर तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ट्रैफिक और उससे होने वाली परेशानियां, इन तनाव से जब लोग जूझ रहे हैं, तब क्या एक प्रश्न ऐसे मेरे मन में आया आप सबको देखकर, क्योंकि आप सब वो लोग हैं जो किसी भी जाने वाले पर्यटक की जब अपना टूर वो प्लान करते हैं, तो उसको आप कोई भी दिशा दे सकते हैं। क्या एक ऐसा स्थान उत्तराखंड हो सकता है क्या, जहां नेचुरल हीलिंग स्टेशन बन सकता है? लोगों को इन सब जो आज की आपाधापी, आज का ये प्रदूषण, आज का ये तापमान, आज का होने वाला ये भौतिकता के कारण परेशानी, तनाव, उन सब से छुटकारा दिला सकता है। तो
अगर ये मैं प्रश्न कह रहा हूं तो मुझे लगता है कि इसका उत्तर यही होगा कि आप लोगों की तरफ से मैं देख रहा था जिस तरह से आप सब बोल रहे थे कि बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं और इसी दिशा एनडीपीएस, पॉस्को, एनआई एक्ट, भ्रष्टाचार जैसे मुकदमों के तेजी से निपटारे के लिए 16 विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे। सत्येंद्र कुमार अतिल बनाम सीबीआई केस में पारित निर्णयों के बाद चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में गठित कमेटी की संस्तुतियों पर बृहस्पतिवार को कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। इन न्यायालयों के लिए 144 पदों के सृजन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। पहले चरण में 7 एडीजे और 9 एसीजेएम स्तर के न्यायालय 4 बड़े जिलों में बनाए जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने 6 अगस्त 2024 को सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई केस में निर्णय पारित किया था। यह निर्णय जमानत और मौलिक अधिकारों के संबंध में था। इसमें आरोपियों को नोटिस देने से लेकर जमानतों का तेजी से निपटारा आदि शामिल था। इसके अलावा इसके बिंदु संख्या 5 में विशेष अदालतों के गठन के निर्देश भी पारित किए गए थे। ये विशेष न्यायालय ऐसे राज्यों में गठित किए जाएंगे जहां पर विचाराधीन कैदियों की संख्या अधिक है। इस निर्णय के बाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में प्रदेश में एनडीपीएस, पॉक्सको, चेक बाउंस, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे मामलों को तेजी से निपटारे के लिए विशेष अदालतों के गठन की संस्तुति की गई थी। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। प्रथम चरण में हरिद्वार, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और देहरादून में 16 विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सीडब्ल्यूसी सदस्य करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेस सज्जनों ने लगातार जनता तक राहत पहुंचाने की मुहिम जारी रखी। बीते दिनों भिकियासैंण अस्पताल में जरूरतमंद मरीजों को रजाई वितरण के बाद रानीखेत में स्वर्गीय गोविंद सिंह महारा नागरिक चिकित्सालय में बढ़ती सर्दी से अस्पताल में भर्ती मरीजों को राहत देने के उद्देश्य से 60 गर्म रजाइयां वितरित की गई। कड़ाके की ठंड के बीच करण महारा स्वयं अस्पताल पहुंचे और मरीजों से एक एक कर बातचीत की। उन्होंने सभी भर्ती मरीजों का हाल जाना, उनकी दवाओं, इलाज और अन्य जरूरत की जानकारी ली तथा अस्पताल प्रशासन से बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया। इस अवसर पर करण महारा ने कहा कि सियासत सिर्फ पद, सत्ता और भाषणों का माध्यम नहीं, बल्कि जरूरत के समय जनता के बीच रहने की जिम्मेदारी का नाम है। उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति का मतलब सिर्फ सत्ता में बैठकर आदेश देना नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना है। पहाड़ की कड़ती ठंड में कोई भी परिवार, बुजुर्ग या मरीज अकेला महसूस ना करे, यह सुनिश्चित करना होगा हमारा कर्तव्य और हमारा संकल्प है। कांग्रेस पार्टी आज भी गांव-गांव, घर-घर जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और हम यह काम दिल से कर रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में लगातार गिरते तापमान और आसपास के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर बढ़ते दबाव को देखते हुए कल ताड़ीखेत अस्पताल में भी रजाई वितरण का कार्यक्रम रखा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोग इस अभियान से लाभान्वित हो और किसी भी मरीज को ठंड के कारण स्वास्थ्य संकट न झेलना पड़े। अल्मोड़ा जिले में प्रशासन गांव की ओर अभियान निरंतर जारी है। इसी क्रम में विकास खंड ताड़ीखेत के न्याय पंचायत मल्ला विश्वा में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक प्रमोद नैनवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने शिविर में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। शिविर में आमजन की समस्याओं को त्वरित समाधान भी किया गया और विभिन्न विभागों की जल कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में लगभग 298 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 188 शिकायतों का निस्तारण किया गया। शिविर में सबसे ज्यादा शिकायतें पानी की समस्या को लेकर प्राप्त हुई। क्षेत्रीय विधायक प्रमोद नैनवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार जो कार्यक्रम चला है, उसी के निमित्त प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऐसे शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है।
चंपावत को नो एक्सीडेंट जिला बनाने का लक्ष्य, सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने और जनपद को सुरक्षित यातायात का मॉडल बनाने के उद्देश्य से चंपावत जिले में 16 जनवरी से 14 फरवरी तक एक माह का विशेष सड़क सुरक्षा अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के तहत आम नागरिकों, युवाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा तथा उनके पालन का अभ्यास कराया जाएगा। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में कहा कि थोड़ी सी सावधानी बड़ी दुर्घटनाओं को रोक सकती है, जबकि सड़क लापरवाही ऐसा नुकसान कर देती है जिसकी भरपाई किसी भी स्तर पर संभव नहीं होती। उन्होंने कहा कि अच्छे उद्देश्य से किया गया कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता और यदि हम ईमानदार सोच के साथ सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जिलाधिकारी ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि कम उम्र के बच्चों को दुपहिया वाहन न चलाने दें और जो वाहन चलाते हैं उन्हें घर से ही हेलमेट पहना कर भेजें। उन्होंने कहा कि नशे में वाहन चलाना दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है। ऐसे में आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे नशे में वाहन चला रहे व्यक्ति को रोकें और पुलिस को सूचना दें। उन्होंने कहा कि दुर्घटना की स्थिति में पुलिस या प्रशासन के पहुंचने से पहले स्थानीय लोग ही सबसे पहले मानवता की सेवा के लिए आगे आते हैं। ऐसे लोग डरने के बजाय सम्मान के पात्र होते हैं और जिला प्रशासन उन्हें प्रोत्साहित करेगा। जिलाधिकारी ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की कि वे सड़क सुरक्षा अभियान को सफल बनाने में सक्रिय सहभागिता निभाएं ताकि चंपावत को दुर्घटना मुक्त, सुरक्षित और आदर्श जनपद के रूप में स्थापित किया जा सके। नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है, 16 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन भारत सरकार एवं राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जनपद चंपावत में किया जा रहा है। इस माह का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति सभी नागरिकों को संवेदनशील बनाना और साथ ही एक जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम करना है। साथ ही इस योजना के तहत उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में सुखवंत सिंह की आत्महत्या के मामले में पुलिस मुख्यालय ने कड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में निष्पक्ष जांच और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेष जांच दल या एसआईटी का गठन किया गया है। इस टीम का नेतृत्व आईजी एसटीएफ नीलेश आनंद भड़ने करेंगे और इसमें एसपी चंपावत अजय गणपति, सीओ टकनपुर वंदना वर्मा, निरीक्षक दीवान सिंह बिष्ट और उप निरीक्षक मनीष खत्री भी शामिल हैं। इसके अलावा मामले से जुड़े 12 पुलिसकर्मियों का तत्काल प्रभाव से दुर्गम जनपदों में तबादला कर दिया गया है। जांच को प्रभावित होने से बचाने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मुख्यालय ने यह कड़ा कदम उठाया है। इन पुलिसकर्मियों को गढ़वाल रेंज के चमोली और रुद्रप्रयाग जनपदों में भेजा गया है। मृतक सुखवंत सिंह ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो और ईमेल के जरिए कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। एसआईटी को निर्देश दिए गए कि इन साक्ष्यों का बारीकी से परीक्षण किया जाए और ईमेल में नामजद अधिकारियों व स्थानीय व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाए। वीडियो और ईमेल की फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी। टीम को 15 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंपनी होगी। नैनीताल के काठगोदाम थाना क्षेत्र में 10 और 11 जनवरी की रात्रि को एक व्यक्ति की आत्महत्या का प्रकरण सामने आया था, जिसकी पहचान बाद में श्री खुवंत सिंह निवासी पैगा जनपद ऊधम सिंह नगर के रूप में हुई थी। इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ था। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने एक निर्णय लिया जिसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है। इस एसआईटी की अध्यक्षता श्री नीलेश आनंद भड़ने। जहां रुड़की की मंगलौर कोतवाली पुलिस ने लंडौरा के पास से चंडीगढ़ से ट्रक में अंग्रेजी शराब लेकर जा रहे बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी रवि रंजन कुमार राय पुत्र लखींद्र राय नाम के एक ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने ट्रक को भी अपने कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही ट्रक से हरियाणा मार्का की 300 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद कर ली है। यह शराब बिहार में अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई होनी थी। मंगलौर कोतवाली पुलिस ने विशेष इनपुट के आधार पर एसओजी की टीम के साथ मिलकर लंडौरा के पास एक ट्रक को पकड़ लिया। ट्रक चालक से पुलिस ने पूछताछ की तो ट्रक चालक ने बताया कि ट्रक के जरिए वह केमिकल लेकर जा रहा है। बताया गया कि उसके पास केमिकल का बिल भी मौजूद है। पुलिस ने ट्रक की जांच की, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक से हरियाणा मार्का की अंग्रेजी शराब
की 300 पेटी बरामद कर ली हैं। इसके साथ ही पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर ट्रक चालक रवि रंजन कुमार राय को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में रवि रंजन कुमार राय ने पुलिस को बताया कि यह शराब बिहार जा रही थी, जो बिहार के अलग अलग क्षेत्र में सप्लाई होगी। पुलिस के द्वारा रवि रंजन कुमार राय के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। एसपी देहात शंकर चंद्र सुकयाल ने द्वारा बातचीत में बताया गया कि अंग्रेजी शराब को बिहार लेकर जाया जा रहा था। एक ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अंग्रेजी शराब की 300 पेटी बरामद की गई हैं। हरिद्वार पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई कल अमल में लाई गई है, जिसमें मंगलौर पुलिस ने एसओजी देहात के साथ मिल करके 300 पेटी अवैध शराब जो चंडीगढ़ से लाई जा रही थी और जिसको एक बड़े ट्रक में बिहार ले जाना बताया जा रहा है अभियुक्तों के द्वारा। कीमत करीब 20 लाख से ऊपर की कीमत की अवैध शराब होगी। तो ये कल रिकवर हुई है। दोनों अभियुक्तों को आज रिमांड पे जेल भेजा जा रहा है। तो एक बड़ी तस्करी जो शराब की हो रही थी उस पर अंकुश लगाया और एक अच्छा मंगलौर पुलिस और एसओजी देहात ने काम करके सब बधाई के पात्र हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ अल्मोड़ा के तत्वाधान में चल रही अंडर 19 जिला लीग का चौथा मैच में नरसिंह ग्राउंड रानीखेत में क्लब के आरसी रानीखेत एवं फ्यूचर स्टार क्लब के बीच खेला गया, जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल के छात्र मानवेंद्र यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 128 गेंद में 134 रन की शतकीय पारी खेली। मानवेंद्र यादव को शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैन पुरस्कार दिया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री कमलेश जोशी ने मानवेंद्र को इस सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि विद्यालय परिवार को उन पर गर्व है। युवा कल्याण और खेल विभाग के तत्वाधान में आयोजित खेल महाकुंभ 2025 के अंतर्गत मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के तहत सांसद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 31वीं वाहिनी पीएसी रुद्रपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस फाइनल प्रतियोगिता में संसदीय क्षेत्र नैनीताल, ऊधम सिंह नगर की विभिन्न विधानसभाओं से आए खिलाड़ियों ने फुटबॉल विधा में शानदार प्रदर्शन करते हुए खेल भावना का परिचय दिया। रोमांचक मुकाबले के साथ प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने उपस्थिति सभी प्रतिभागियों को खेलों के माध्यम से अनुशासन, समर्पण और टीम भावना विकसित करने की प्रेरणा दी। उन्होंने खिलाड़ियों से अनाधिकृत खेल नियमों का पालन करते हुए सच्ची खेल भावना के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब एक ऐसा पावन स्थल है जहां सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी एक चमत्कार किया। मान्यता है कि गुरु नानक देव जी ने अपने परम साथी भाई मर्दाना जी के साथ यहां पहुंचकर नाथ योगियों के साथ गहन आध्यात्मिक संवाद किया था। इसी दौरान गुरु नानक देव जी के वचनों से कड़वा रीठा फल मीठा हो गया, जबकि योगियों की ओर से रीठे कड़वे ही रहे। गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब आज भी उस दिव्य चमत्कार का साक्षी है और श्रद्धालुओं को मीठे रीठा फल प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। यह स्थल सिख और हिंदू धर्मों की एकता और आपसी सौहार्द का मजबूत प्रतीक बन गया है। गुरुद्वारे के समीप स्थित देवनाथ मंदिर इस क्षेत्र की आध्यात्मिक गरिमा को और भी बढ़ाता है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पावन अवसर पर गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब में मत्था टेक कर श्रद्धा अर्पित की। मुख्यमंत्री धामी ने हर साल लगने वाले जोड़ मेले का विधिवत उद्घाटन किया, जिससे इस धार्मिक आयोजन को राज्य स्तर पर विशेष पहचान मिली। मीठा रीठा साहिब आज भी यह संदेश देता है कि प्रेम, करुणा और सत्य की शक्ति से कड़वाहट को मिठास में बदला जा सकता है। यह गुरु नानक देव जी की अमर वाणी और देवभूमि चंपावत की आध्यात्मिक पहचान है। चंपावत जिले के पाटी विकास खंड अंतर्गत गोलाना सेरी में स्थित श्री बालेश्वर धाम एक प्राचीन और पावन स्थल है जो भगवान शिव के रौद्र रूप को समर्पित करता है। यह धाम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा,
और अलौकिक अनुभूति के लिए प्रसिद्ध है, जो श्रद्धालुओं को कड़कड़ में महादेव की उपस्थिति का अनुभव कराती है। श्री बालेश्वर धाम की मान्यता है कि यह रामेश्वरम से भी प्राचीन है और इसका संबंध त्रेता युग से है। इस धाम के इतिहास के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ मुख्य मंदिर के साथ 22 अन्य मंदिर भी थे, जिसमें सूर्य मंदिर प्रमुख था। हालांकि 8वीं शताब्दी में हुई अतिवृष्टि और जल प्रलय में अधिकांश मंदिर क्षतिग्रस्त हो गए, जिनके अवशेष आज भी परिसर में देखे जा सकते हैं। श्री बालेश्वर धाम में सावन, कार्तिक, वैशाख और माघ मास में विशेष शिव अनुष्ठान, शिवार्चन और शिव पुराण का आयोजन होता है, जबकि शेष 8 महीनों में भैरव पूजा की जाती है। भगवान शिव को उड़द की दाल और चावल का भात भोग में अर्पित किया जाता है। पूर्णिमा, संक्रांति, नवरात्र और माघ माह में विशेष नौवेद्य का भोग लगाया जाता है। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।